दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जिंदगी का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा करप्शन की तरफ जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जिंदगी को मूविंग करने के लिए हर स्त्री पुरुष को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहे हैं, परंतु हम सबको उन कष्टों से कभी घबराना नहीं चाहिए। उन कष्टों का निवारण हंसी खुशी के साथ, यूनिटेशन के साथ, एकता के साथ करें और उस ईश्वर पर ध्यान रखें, उस ईश्वर का ध्यान करते रहें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं तो उस ईश्वर को अवश्य याद करें। ईश्वर को याद करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वर्क इज वर्शिप, कर्म करते रहें, फल की इच्छा बिल्कुल ना करें। ईश्वर ने स्वयं कहा है कि जो स्त्री पुरुष बगैर लालच के, बगैर स्वार्थ के, बगैर किसी आकांक्षा के, बगैर इच्छा के कार्य करते हैं, हम उनकी अवश्य सुनते हैं। इसीलिए हम सबको अपनी हॉबीज को दबाकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर उस कर्म का फल अवश्य देगा। सच्ची नियत का फल आपको मिलेगा ही। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, लोगों को सही रास्ते पर जाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो वह ईश्वर आपको अवश्य सही रास्ता दिखाएगा। अगर आप दूसरे के लिए अच्छा रास्ता सोच रहे हैं, दूसरे के प्रति अच्छी भावना रख रहे हैं, दूसरे के प्रति सही मोटिवेशन में आप चल रहे हैं, तो वह ईश्वर आपके साथ है। अगर आप दूसरे के प्रति सही रवैया नहीं रख रहे हैं, दूसरे के प्रति सही मोटिवेशन नहीं कर रहे हैं, तो वह ईश्वर आपके साथ नहीं होगा। इसीलिए सच्ची नियत, यानी सच्चाई के साथ, नियत के साथ अच्छी सच्ची नियत होगी, आपका अच्छा कारनामा होगा, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। जिसके मन में दूसरों के भला करने का, यानी जिसके मन में दूसरों का भला करने का भाव होता है, उनके रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। ईश्वर उनकी मेहनत का फल अवश्य देता है, अनदेखा नहीं करता है। अगर आप अच्छी नियत के साथ अपने दिल को साफ करके दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो ईश्वर आपके साथ अवश्य रहेगा और आपकी ईश्वर मदद अवश्य करेगा। जब आप दूसरे की मदद करोगे तो ईश्वर आपकी अवश्य मदद करेगा, ईश्वर आपके साथ आपका सहयोग अवश्य करेगा। अच्छे कर्म का फल अवश्य आपको ईश्वर देगा। जो भला करता है बिना स्वार्थ के, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। सच्ची नियत सबसे बड़ा धन होता है और उसी से जीवन में हर किसी की कमी पूरी होती है। इसीलिए अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बगैर स्वार्थ के, बगैर लालच के करें। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, अब आपके अंदर लालच है कि किसी चीज का लालच आपको उस स्त्री पुरुष के स्वभाव से है, या उसकी प्रॉपर्टी से है, या उसकी सुंदरता से है, तो आप उसकी मदद करने लायक नहीं है। ईश्वर आपके साथ नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको किसी की मदद करनी है, किसी की सहायता करनी है, तो बगैर स्वार्थ के करें, बगैर लालच के करें, तभी आप अच्छे मानव माने जाएंगे, अच्छे स्त्री पुरुष कहलाने लायक इस धरती पर रहेंगे। अगर आप लालच में किसी की मदद कर रहे हैं, या किसी अपस्वार्थ के कारण या किसी घमंड के कारण आप उसकी मदद कर रहे हैं और बाद में उसको गालियां दे रहे हैं, तो आप मदद करने लायक नहीं हैं। इसीलिए निस्वार्थ होकर, दिल साफ करके उसकी मदद करें, तभी आप अच्छे मानव माने जाएंगे।